क्या आपने कभी किसी दोस्त से किसी चीज के बारे में बात की है और फिर अचानक से आपके फोन पर उसी चीज का विज्ञापन आ जाता है? यह जादू जैसा लगता है या शायद थोड़ा डरावना। बहुत से लोग यह महसूस कर चुके हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या सोशल मीडिया ऐप्स उनकी बातचीत सुन रहे हैं। हालांकि सच्चाई जटिल है, लेकिन एक बात तो साफ है, हमारी ऑनलाइन प्राइवेसी खतरे में है। ये ऐप्स जानकारी के भूखे होते हैं। वे आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। आपको क्या पसंद है, आप क्या खरीदते हैं, यहां तक कि आप क्या सोचते हैं। वे ऐसे तरीकों से डेटा एकत्र करते हैं जिनका आपको एहसास भी नहीं होता है। यह डेटा मूल्यवान है। इसका उपयोग आपको विज्ञापनों के साथ टारगेट करने के लिए किया जाता है और कभी-कभी इसका उपयोग आपके विचारों और कार्यों को प्रभावित करने के लिए भी किया जाता है। ये ऐप्स हमारे बारे में इतनी जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? यह सवाल अक्सर हमारे मन में आता है। इसकी शुरुआत उन परमिशन से होती है जो हम उन्हें देते हैं। जब हम कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो हमें कई तरह की परमिशन देने के लिए कहा जाता है। जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो यह अक्सर आपके माइक्रोफोन, कैमरा या लोकेशन तक एक्सेस मांगता है। ये परमिशन ऐप को हमारे डिवाइस के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। हम ऐप का उपयोग करने के लिए उत्सुक रहते हैं और बिना सोचे समझे अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। यह हमारी आदत बन चुकी है, लेकिन इन परमिशन का इस्तेमाल आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधि को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। यह डेटा कंपनियों के लिए बहुत मूल्यवान होता है, लेकिन यह यही नहीं रुकता। ऐप्स और वेबसाइट्स हमारे व्यवहार को और भी गहराई से ट्रैक करती है। सोशल मीडिया कंपनियां आपके व्यवहार को ट्रैक करने के लिए आधुनिक एल्गोरिदम का उपयोग करती हैं। ये एल्गोरिदम बहुत ही सटीक होते हैं। वे निगरानी करते हैं कि आप किस पर क्लिक करते हैं, किस प्रकार के पोस्ट पसंद करते हैं, आप कितनी देर तक वीडियो देखते हैं और किस प्रकार के वीडियो आपको आकर्षित करते हैं, और यहां तक कि आप क्या टाइप करते हैं और डिलीट करते हैं। यह सब डेटा उनके पास सुरक्षित रहता है। इसे व्यवहार ट्रैकिंग कहा जाता है। यह ट्रैकिंग बहुत ही विस्तृत और गहन होती है। यह उन्हें आपकी और आपकी रुचियों का विस्तृत प्रोफाइल बनाने में मदद करता है। इस प्रोफाइल का उपयोग वे आपको टारगेटेड विज्ञापन दिखाने के लिए करते हैं। और फिर थर्ड पार्टी ट्रैकर्स होते हैं। ये ट्रैकर्स विभिन्न वेबसाइटों और ऐप्स पर छिपे होते हैं। ये कोड के छिपे हुए टुकड़े होते हैं जो अलग अलग वेबसाइटों और ऐप्स पर आपकी ब्राउजिंग आदतों के बारे में डेटा एकत्र करते हैं। यह डेटा विभिन्न कंपनियों के बीच साझा किया जाता है। आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वे वहां मौजूद हैं, चुपचाप आपकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। यह सब कुछ हमारे डिजिटल जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो इस सारे डेटा का क्या होता है? जब आप अपने स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, तो आप अनजाने में बहुत सारा व्यक्तिगत डेटा साझा कर रहे होते हैं। इसका सबसे आम उपयोग लक्षित विज्ञापन है। कंपनियां आपके डेटा का उपयोग करके आपके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए विज्ञापन दिखाती है। आपकी रुचियों और आदतों को जानकर कंपनियां आपको ऐसे विज्ञापन दिखा सकती हैं जो आपका ध्यान खींचने की अधिक संभावना रखते हैं। यह एक तरह से आपके व्यवहार को प्रभावित करने का तरीका है। हालांकि यह हानि रहित लग सकता है, लेकिन यह उपभोक्तावाद के निरंतर हमले का कारण बन सकता है। लगातार विज्ञापनों से आप मानसिक रूप से थक सकते हैं और यह आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। लेकिन जोखिम कष्टप्रद विज्ञापनों से कहीं आगे जाते हैं। आपका डेटा गलत हाथों में पड़ने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। डेटा उल्लंघन तेजी से आम होते जा रहे हैं। हर दिन हजारों लोगों की व्यक्तिगत जानकारी लीक हो रही है। हैकर्स आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा सकते हैं, जिससे आपको पहचान की चोरी या वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा हो सकता है। यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके बैंक विवरण, आपके घर का पता, आपकी निजी बातचीत गलत हाथों में पड़ जाए। यह न केवल आपकी वित्तीय सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा को भी। और फिर हेरफेर का मुद्दा है। सोशल मीडिया पर आपके डेटा का उपयोग करके लोग आपकी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। डेटा का उपयोग आपकी राय और यहां तक कि आपके वोट को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। यह लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। आपको वैयक्तिकृत सामग्री के साथ लक्षित करके एल्गोरिदम फिल्टर बबल बना सकते हैं, आपके मौजूदा पूर्वाग्रहों को मजबूत कर सकते हैं और आलोचनात्मक सोच में संलग्न होना कठिन बना सकते हैं।
यह आपको एक सीमित दृष्टिकोण में फंसा सकता है, जिससे आप नई जानकारी और विचारों के प्रति खुले नहीं रह पाते। कैम्ब्रिज एनालिटिका कांड याद है? यह इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि डेटा का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है। कंपनी ने लाखों फेसबुक यूजर्स के डेटा को उनकी सहमति के बिना हासिल कर लिया। इस डेटा का इस्तेमाल तब चुनावों के दौरान लक्षित राजनीतिक विज्ञापन बनाने के लिए किया गया था, संभावित रूप से परिणाम को प्रभावित कर रहा था। इस कांड ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। इसने डेटा संग्रह के काले पक्ष और सोशल मीडिया कंपनियों की शक्ति को उजागर किया। इसने हमें दिखाया कि हमारा डेटा सिर्फ हमें उत्पाद बेचने के बारे में नहीं है, यह हमारे विचारों को आकार देने और हमारे जीवन को नियंत्रित करने के बारे में है। स्थिति निराशाजनक लग सकती है, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी गोपनीयता की रक्षा के लिए कर सकते हैं। यह एक कठिन लड़ाई हो सकती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। हमें सक्रिय रहने और अपने डिजिटल जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यह केवल एक बार का प्रयास नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। पहला कदम समस्या के प्रति जागरूक होना है। हमें यह समझना होगा कि हमारी जानकारी कैसे और कहां से एकत्र की जा रही है। समझें कि ये ऐप्स आपका डेटा कैसे एकत्र और उपयोग करते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन सी जानकारी साझा की जा रही है और किसके साथ। उनकी गोपनीयता नीतियों को पढ़ें, भले ही वे लंबी और भ्रमित करने वाली हो। यह आपको यह जानने में मदद करेगा कि आपकी जानकारी का क्या हो रहा है। इसके बाद अपने ऐप परमिशन पर नियंत्रण रखें। यह सुनिश्चित करें कि केवल आवश्यक अनुमतियां ही सक्षम हो। अपने माइक्रोफोन, कैमरा या लोकेशन तब तक एक्सेस न दें जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। यह आपके व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण कदम है। आपके द्वारा पहले से दी गई अनुमतियों की समीक्षा करें और जो भी संदिग्ध लगे उन्हें रद्द कर दें। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी अनावश्यक अनुमति सक्रिय न हो। अपनी गोपनीयता सेटिंग्स को नियमित रूप से अपडेट करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप नवीनतम सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे हैं। सोशल मीडिया कंपनियां लगातार अपनी नीतियां बदल रही हैं, इसलिए जानकारी में बने रहना महत्वपूर्ण है। यह आपको किसी भी नई गोपनीयता चिंताओं से अवगत कराएगा। जब भी संभव हो, लक्षित विज्ञापन से ऑप्ट आउट करें। यह आपके डेटा को विज्ञापनदाताओं से सुरक्षित रखने में मदद करेगा। हो सकता है कि आपको अभी भी विज्ञापन दिखाई दें, लेकिन वे आपके व्यक्तिगत डेटा पर आधारित नहीं होंगे। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। सार्वजनिक वाईफाई से कनेक्ट करते समय वीपीएन का उपयोग करें। वीपीएन आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करते हैं, जिससे हैकर्स के लिए आपके डेटा को इंटरसेप्ट करना कठिन हो जाता है। आप ऑनलाइन क्या साझा करते हैं, इसके प्रति सतर्क रहें। व्यक्तिगत जानकारी पोस्ट करने या संवेदनशील बातचीत में शामिल होने से पहले 2 बार सोचें। याद रखें, हमारी गोपनीयता की लड़ाई एक सामूहिक प्रयास है। अपने दोस्तों और परिवार से डेटा गोपनीयता के महत्व के बारे में बात करें। उन संगठनों का समर्थन करें जो मजबूत गोपनीयता नियमों के लिए लड़ रहे हैं। साथ मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं। डिजिटल दुनिया यहां बनी हुई है, लेकिन हमें सुविधा के लिए अपनी निजता का त्याग करने की जरूरत नहीं है। हमें सोशल मीडिया कंपनियों से बेहतर की मांग करने की जरूरत है। हमें इस बात के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराना होगा कि वे हमारे डेटा को कैसे एकत्र करते हैं, स्टोर करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। याद रखें, आपका डेटा आपकी संपत्ति है। इन कंपनियों को आपके साथ एक उत्पाद की तरह व्यवहार न करने दें। खुद को शिक्षित करें, कार्रवाई करें और अपने डिजिटल जीवन को पुनः प्राप्त करें। हमारी गोपनीयता का भविष्य इस पर निर्भर करता है। यह केवल विज्ञापनों या चुनावों के बारे में नहीं है। यह निजता के हमारे मौलिक अधिकार के बारे में है। यह हमारे विचारों, हमारे विश्वासों, हमारी पहचान की रक्षा के बारे में है। हम सोशल मीडिया कंपनियों को अपने डिजिटल जीवन की शर्तें तय नहीं करने दे सकते। हमें ऐसे भविष्य के लिए लड़ना चाहिए जहां तकनीक हमें सशक्त बनाए, न कि हमारा शोषण करे। साथ मिलकर हम नियंत्रण वापस ले सकते हैं।